श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, और स्पर्श ऐसा रखो किसी को दर्द ना हो, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाए और गलती के समय थोड़ा झुक जाए तो दुनिया की हर समस्या अपने आप हल हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध करके वो सब मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। जीवन में क्या करना है ये हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है ये हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है ये हमें श्रीमद् भगवत गीता सिखाती है। जान पहचान चाहे आपकी किसी से भी हो, लेकिन उछलना सदैव अपने दम पर। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो, न इज्जत मिलेगी, न सम्मान मिलेगा, न पैसा ही मिलेगा और न व्यवहार ही मिलेगा। कहती है जिंदगी कि अब मैं आदत बदल लूँ, बहुत चला मैं लोगों के पीछे, अब थोड़ा खुद के साथ भी चल लूँ। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अकेले खड़े रहने का साहस रखो। ये दुनिया ज्ञान तो देती है लेकिन साथ नहीं। अगर दुख में अकेले हो तो सुख में किसी को आने मत देना। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य हो। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। अपनी अच्छाई साबित मत कीजिए, अगर आपके किरदार में दम होगा तो वक्त खुद आपकी कीमत लोगों को बता देगा। समस्या का अंतिम हल है माफ़ी, माफ़ कर दो या फिर माफ़ी मांग लो। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो थप्पड़ ऐसा मारती है जो पूरी उम्र भर याद रहता है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। कितनी अनमोल चीज़ होती है शिक्षा, कमाने का जरिया ही नहीं सोचने का नज़रिया भी देती है। कैमरा सिर्फ फोटो बनाता है, अपनी इमेज खुद बनानी पड़ती है। तेरी ही बनाई इस दुनिया में कोई तुझसा क्यों नहीं है मेरे प्रभु। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही और सच्ची बातें उन्हें कड़वी लग जाती हैं। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है, बाकी हर रिश्ते के लिए कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त हजारों मतलबी दोस्त से बेहतर होता है। ईमानदारी बड़ा महंगा शौक है, हर कोई नहीं पाल सकता इसे। महंगे कपड़े तो दुकान में पुतले भी पहनते हैं। पहचान बनानी है तो व्यवहार अच्छा रखो। पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते होंगे, लेकिन पिता जैसा देखभाल करने वाला और माँ जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलेंगे। बड़ी मशहूर कहावत है कि अंधे को जब दिखने लगता है तो वो सबसे पहले वही लाठी फेंकता है जिसने उसे जिंदगी भर सहारा दिया। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदल जाएगी, इसलिए खुद पर हद से ज़्यादा तनाव न डालें। मंदिर तक तो पहुंचना केवल तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना ये मन का विषय है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। पल पल रंग बदल रही है ये दुनिया, और लोग पूछ रहे हैं कि होली कब है। किस्मत साथ दे तो भाग्य, और मेरे कृष्ण साथ दे तो सौभाग्य होता है। ये है गीता का ज्ञान। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से ये पूछा कि जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाता है। हम खुद को बरगद बनाकर जमाने भर को छांव बांटते रहे,
पर अपने ही मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा काटते रहे। जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती। जैसे जैसे ये उम्र गुजरती है, ये एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहा करते थे। जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं, कुदरत कभी उसका बुरा नहीं सोचती। एक कड़वा सच, स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। बिना रुलाए तो प्याज भी नहीं कटता मेरे दोस्त, ये तो जिंदगी है, ये कैसे कट जाएगी। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। ये जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतना ही आपके पास होंगे। अहंकारी इंसान उस अंधे के समान होता है जिसे न तो अपनी गलती दिखाई देती है और न ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। शब्द शब्द से सब कहें, शब्द के हाथ न पाँव, शब्द ही औषधि करे और शब्द ही करे घाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कल की फिक्र मत करो, जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। ये सच है साहब, जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। रंग बदलने वाले लोगों को भी रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर होते हैं जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। मनुष्य की संपत्ति न दौलत है न जायदाद है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, शुभचिंतक मित्र और स्वयं का संतुष्ट मन है। पैसे का घमंड सिर्फ दो तरह के लोग करते हैं, पहले जिनको खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे जिन्होंने धोखे और बेईमानी से पैसे कमाए हों। ईमानदारी के साथ सफल होने वाला व्यक्ति कभी भी घमंड नहीं करता। कभी कभी किसी को जीते जी भी कंधा दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। रिश्तों का होना ना होना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्तों के होते हुए एहसास का मर जाना देता है। जंग कोई भी हो, नतीजा कुछ भी हो, जंग लड़ने वाला अपना कुछ न कुछ तो खो ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में 3 चीज़ें कभी मत तोड़ो, सच्चे संबंध, किसी का भरोसा और किसी की सच्ची उम्मीद। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ नहीं होता। अपने किरदार से महकता है इंसान, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं आता। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य हैं। संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। या तो जीत मिलती है या फिर सीख मिलती है। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। ये जो बीत रहा है ना, वो सिर्फ वक्त नहीं है, जिंदगी भी है। कितने ही वादे कर लो या कस्में खा लो, हकीकत यही है कि अंत में लोग छोड़ ही जाते हैं। कर्म कहता है, आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। ये जिंदगी भी तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है, कभी महकती है, कभी मुरझाती है और कभी चुभ जाती है। जहाँ भावनाओं की कदर होती है ना, वहाँ मन अपने आप झुक जाता है, फिर चाहे रिश्ते का चाहे कोई नाम ना हो। अपने कार्य में इतने व्यस्त रहिए कि आपके पास पछतावे, दुख, चिंता और शोक करने के लिए समय ही ना बचे। जरा सा अपने हक के लिए बोल दो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना कहने वाले कितने अपने हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, सरकार नहीं। एक कड़वा सत्य ये भी है
इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इंसान सबसे सस्ता मोहब्बत के नाम पर बिकता है और इंसान को सबसे महंगी मोहब्बत ही पड़ती है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, इसलिए कल के करने योग्य कार्य को आज ही कर लेने वाला ही बुद्धिमान है। कल भी यही सत्य था, आज भी यही सत्य है। गुणों के बल पर व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन विनम्रता और विवेक के साथ तो वो शिखर तक पहुंच सकता है। त्योहारों पर शहर छोड़ गांव की ओर भागती हुई भीड़ सबूत है कि शहर का पैसा कभी भी गांव जैसी मोहब्बत नहीं खरीद सकता। अधूरा ही रहा मेरा हर सफ़र बाबा, कभी रास्ते गलत चुने तो कभी लोग गलत। निराश तो जमाना करता है, लेकिन जब आशा हो महादेव से तो फिर जमाने से कौन डरता है। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। इंसान भी शेयर मार्केट की तरह हो गया है, कब कौन कितना गिर जाए पता ही नहीं चलता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट कर आएगी ये सिर्फ ईश्वर जानते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि भले ही गया हो वो भगवान के चरणों में, लेकिन अपनों को छलने वाला विभीषण कभी पूजा नहीं जाता। डिलीट जितना तेजी से होता है उतना तेजी से डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि समय सृजन में लगता है, विसर्जन में नहीं। वो चाहे कोई एप्लीकेशन हो या फिर रिश्ते हो। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, वरना बाद में तो अवशेष बनना ही है। फंस गया हूँ जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, बचाने कोई आएगा नहीं और मैदान मैं छोड़ूंगा नहीं। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर फिर भी उनसे अपने की वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो तो इतना ही याद रखती है जितना उसका मतलब होता है। आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है, उससे आप ये उम्मीद मत रखें कि दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। पैसे में बहुत गर्मी होती है और ये गर्मी सबसे पहले रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। धूप में बाप तपता है और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर कहीं औलाद पलती है। कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, आप उससे बढ़कर हैं जितना आप सोचते हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आता है। समय का खेल भी बड़ा निराला है। भारी जेब ने दुनिया की पहचान कराई और खाली जेब ने इंसानों की। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और खुश रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता, न समझ सकता है। उम्मीद का भी अजीब तमाशा है, रोज टूटे जा रहे हैं फिर भी आशा है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में खुश रहोगे। सिर्फ अपनों के होने से कुछ नहीं होता, उन अपने में अपनेपन का एहसास भी होना जरूरी है। लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन परिवार से अलग होने का मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों का कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो अपनों ने दिए हो।
कभी किसी की बुराई मत कीजिए, क्योंकि बुराई आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। पहचान बड़े लोगों से नहीं, बुरे वक्त में साथ देने वालों से होनी चाहिए। भरोसा सब पर कीजिए, मगर किसी के भरोसे मत रहिए। बुरे वक्त में जो तुमसे जुदा ना हो, गौर से देखो कहीं वो खुदा ना हो। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी बदल सकते हैं। हम जिनसे आशा रखते हैं वही हमारी ज़िंदगी में तमाशा करते हैं। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना बेईमान निकलता है। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, क्योंकि झूठ कहो तो खुद को परेशानी और सच कहो तो सबको परेशानी। जिंदगी में मिला हर शख्स होली सा ही निकला। किसी ने समय आने पर अपने रंग बदल लिए, तो किसी ने जिंदगी को ही रंगों से भर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता उसी से रखो जो आपके पीठ पीछे भी आपको इज्जत और सम्मान देता हो। चांद हासिल हो जाए तो उस पे लगे हुए दाग भी नजर आने लगते हैं। जिंदगी एक आईने की तरह है, अगर आप इसे देखकर मुस्कुराओगे तो ये भी आपके पर मुस्कुराएगी। वो सब देख रहा है, प्रार्थना, संघर्ष, तकलीफें, संयम और कर्म भी। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी को समझना है तो लूडो से समझिए। उम्मीद हमेशा अच्छे की होती है, लेकिन अगर एक भी आ जाए तो चलना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबको अपने कर्मों का पता होता है, गंगा किनारे यूं ही भीड़ नहीं लगती। जब किसी का वक्त आपसे ज़्यादा कीमती हो जाए तो उन्हें बार बार तंग नहीं करते। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती हैं, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। किसी ने सही कहा है कि बांधने से दम घुटने लगता है, इंसान का भी और रिश्तों का भी। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। दिल समुद्र के जैसा रखिए साहब, नदियाँ खुद आपसे मिलने आएंगी। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा है कि किताब से सीखो तो नींद आती है, अगर जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। धड़कन के भी कुछ उसूल हैं, ये हर किसी के लिए तेज नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है कि झूठ के जड़ में जितना भी पानी दे दो, सच जितनी ऊंचाई पाना मुश्किल है। कोई भी जगह हमेशा खाली नहीं रहती, जहाँ कोई नहीं बैठता वहाँ धूल बैठ जाती है। बचपन में सोचा करते थे कि कुछ बेहतर हासिल करेंगे, हमें क्या पता था बचपन से बेहतर कुछ था ही नहीं। रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं, बल्कि झूठ बोलने से आती है। कर्मों की चपेट से कौन बचा है, जिसने जैसा करा है उसने वैसा ही भरा है। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ होते हैं। वो लोग अक्सर सबके लिए हाजिर होते हैं जिन्हें अकेलेपन की कीमत पता होती है। काबिल दोस्तों का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियाँ आज आपके पास हैं उससे भी ज़्यादा आने वाले कल में हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है
जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो काम असंभव ही लगता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का भाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सफलता की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों के ऊपर फिदा हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक आप अपनी कठिनाइयों और परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप अपनी परेशानियों को खत्म नहीं कर सकोगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मित्रता सम्मान के नहीं भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं, समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ना बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका विवेक रखना भी बहुत बड़ी बात है। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ती है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलतफहमी ही काफी है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है, संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी विषय में महारत हासिल करना चाहते हो तो इसे दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य के मिलते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, कामयाबी पानी है तो थोड़ा संभल जाओ। मत शोर करो अपने प्रयासों का, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल दिया वो अक्सर जीत जाता है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तब जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें। आपका किस्सा नहीं एक दिन कहानी बनेगी। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। विचार की सुंदरता ही असली सुंदरता होती है। हमेशा अपने विचार सुंदर बनाने पर ध्यान दीजिए। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी हमेशा आपको दूसरा मौका देती है, इसलिए अपनी सफलता को खुद पर हावी ना होने दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोगों के तानों से परेशान मत होना। जिस दिन आप सफल हो जाओगे
उनके ताने राय में बदल जाएंगे। अगर संघर्ष से डरोगे तो सिर्फ असफल होगे। सफलता तो संघर्षों की चुनौती देती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीतने का असली मजा तो तब ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ खोकर भी अगर आप में कुछ करने का जज्बा है तो समझ लीजिए अपने कुछ खोया ही नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसी सोच और मानसिकता का त्याग बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि माना मंजिल तुझसे बहुत दूर है, पर तेरा बढ़ता हुआ हर एक कदम उस दूरी को कम कर रहा है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं कर देते तब तक वो काम नामुमकिन ही लगता है। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिल जाए उसे चाहना खुशी होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपने पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता वो ही है जो उससे सीखकर दोबारा लड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है दोस्तों, इंसान पल भर में याद बन जाता है। हम किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम कभी कभी खुद को मान लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि बुरे लोग अगर सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। मुश्किलें आए जब भी तो डर मत जाना, क्या पता वही मुश्किल ही आपकी मंजिल की पहचान हो। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो वो आदतें आपका वक्त बदल देंगी। अगर आप गलत हैं तो माफ़ी मांग लें, अपने गलत कार्य को सही साबित करने के लिए तर्क ना दें। कुछ लोग अक्सर मुझे बुरा समझते हैं, मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। जीवन में प्रगति के लिए लंबी राहें नहीं बल्कि मजबूत इरादों की ज़रूरत होती है। एक बात तो सच है, जो चीज़ किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते। सपने वो नहीं जो रात को सोने के बाद आते हैं, सपने तो वो हैं जो रात को सोने ही नहीं देते।